तुझे गाली देनी है, तुझे शराब पीनी है, तुझे एक फ्लर्ट के रूप में दिखाना है। एंड द एक्ट्रेस सिर्फ एक ही चीज पूछती है, आपकी बेटी के लिए होता तो करते हैं ऐसा? एंड द डायरेक्टर सेज यस। उसके बाद हमें मिली तनु वेड्स मनु। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। दैट वाज अ सुपर डुपर हिट मूवी। और अब उसी का सीक्वल लेकर ये टीम एक नए अवतार में वापस आ गई है। और इसी के मुताल्लिक बात करने के लिए सबसे पहले हीरो को बुलाना चाहूंगा भाई हमारे पिक्चर के। गिव इट अप फॉर आर माधवन। थैंक यू, थैंक यू। स्वागत है आपका बहुत हीरो साहब, डॉक्टर साहब। मुझे ये बताएं, ये वैसे तो उलझने थोड़ी बहुत दिखा दी ऐसे तन्नू और मन्नू के बीच, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ फेस करने को मिला कभी? अरे बहुत कुछ। देखिए, जब हम रोमांस की बात करते हैं, हनीमून की बात करते हैं या शादी की बात करते हैं, आमतौर पे लोग क्या कहते हैं कि हम हनीमून के लिए जाएंगे शिमला या लंदन या पेरिस। कोई गाजा स्ट्रिप जाता है? बात कर। हाँ, ये मेरी बीवी हैं जिनको अपनी हनीमून के लिए मुझे गाजा स्ट्रिप ले जाना जरूरी पड़ा। मतलब एक गुल तो यहाँ गांजे में पड़ी, एक बित्ता ऊपर नीचे चलाया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हनीमून पे तो नहीं जा सकते ना ऐसी जगह पे। तो ये मेरे लिए बड़ा धक्का था। प्यार मोहब्बत तो एक जगह होती है, लेकिन अब जानलेवा तो नहीं हो सकती ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करते हैं, कितनी जानलेवा हुई या कितनी नहीं हुई जान लेते हैं भाई। प्लीज गिव इट अप फॉर मिस कंगना रनौत। इजी वॉज इट? यहाँ पे मतलब आप जैसी एक और देखने को मिल रही है हमें, और मतलब भाई साहब की तो चली पड़ी है एक के साथ एक फ्री। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड दिस इज़ अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस। और जैसा कि आपने कहा इस बार 2 हैं, तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है, क्योंकि मेरा डबल रोल है फिल्म में। और जो बहुत ही जो किरदार हैं बहुत ही अलग हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि डबल रोल में एक थोड़ी सीधी सादी होती है, दूसरी शैतान होती है। यहाँ पे एक शैतान है, दूसरी सवा शैतान है। तो दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। और ये मेरे लिए, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही एक स्पेशल फिल्म है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे उन्हें भी बुला लेते हैं जिन्होंने ये जोड़ी बनवाई थी। भैया कहाँ से कैसे आइडिया आया कि इन्हीं दोनों को मिलवाना है? बस ऐसे ही भाई, हमारे भाई हैं, लंदन से आए हैं, शादी करनी है, एक देसी लड़की चाहिए, विदेशियों से इनका मन ही नहीं बहला, तो हमने कहा एक ढूंढते अपनी भाभी। यहाँ पे बहुत सारे हैं जो कह रहे हैं हमें भी दीपक भैया से सेटिंग करवानी है, पप्पी भैया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे मिलने। हाँ जी हाँ। तो ये हाँ, पहले पिक्चर देख लें, फिर तय करें कि ये अच्छी शादी है या मजेदार या फिर पटाखे वाले। अच्छा, आपके पास उतना हिम्मत है कि ये शादी पे आप झेल पाए? वो तो आई एम श्योर। सब तैयार है? अरे हाँ बोल दो भाई, तैयार है? हाँ भाई हाँ। ऐसे कह रहे हैं जैसे अभी शादी करवा देंगे आप लोगों की। तैयार हैं सब एकदम से? जी दीपक जी। हाँ तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि शादी चलती है तो मुझे बोलते हैं, नहीं चलती तो मुझे ब्लेम करते हैं। मैं इनसे कह रहा हूँ भाई मुझे ब्लेम मत करो, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। हाँ भाई कोई है? काम करेंगे यहाँ पे अब एक करके वापस से अपने जो मित्र लोग हैं यहाँ, जो स्टार कास्ट है, उनको इनवाइट करेंगे और कुछ लोगों के ऊपर लांछन लगने वाले हैं यहाँ। सबसे पहले दीपक बाबू जरा आप आइए, पहले को आड़े हाथ लिया जाएगा। दीपक जी के लिए जोरदार तालियां। नहीं करते नजर आए वहां हमें। तोड़ू ट्रेलर है एकदम जब्बर जी। एक बात बताएं, उनको शादी करने के लिए और ये सब करने के लिए मना कर रहे हैं, खुद ऐसा अरे मना क्या कर रहे हैं भाई, 2-2 घुमा रहे हैं यार, हम भी तो घुमाए। घुमाने दे इनको, एक बनती है, एक बनती है। अबे कोई तो हाँ बोलो। नहीं बनता। देखो ये कौन है सच? इन्हीं को ढूंढ के ले आइए। नहीं बनती भैया। रियल लाइफ में ये कर सकते हैं इतना जोखिम भरा काम कि एक के साथ एक और? नहीं यार, वो बहुत मतलब एक सामने एक और तो नहीं ला सकते। मतलब समझ रहे हो ना आप? हाँ
एक के सामने एक और नहीं ला सकते, सबको मिल गया। पर मैं आप लोगों सबको एक खास बात बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि दिस इज अ वेरी यूनिक फिल्म। इट्स एब्सोल्युटली यूनिक सिंपली बिकॉज द फिल्म एंडेड 4 years ago. We shot for it almost 6 years ago, and the story begins from where we left the last film in true sense of a sequel. जहाँ से वो कहानी खत्म हुई है वहाँ से शुरू हुई है ये कहानी ठीक 4 साल बाद। तो जो भी आप किरदार उस कहानी में आप देख रहे थे, तनु वर्धमान ने देखा है, उनको ठीक 6 साल बाद आप देखोगे। जो नागिन डांस करी थी 12 साल की लड़की, वो अच्छी खासी जवान 18 साल की लड़की बन चुकी है। जो बच्चे थे जो नंगा भागता था वो भी एकदम जवान बन चुका है। सो इट्स लवली स्टोरी। एवरीबॉडी इज लुकिंग 6 years older and they're all making sense. राइट। जो नंगा भाग रहा था उसके चक्कर में ये सर्टिफिकेट मिल सकता है, हम वो बात नहीं करेंगे। अच्छा है भाई, इतना नहीं डरो आप। अच्छा है? अच्छा है। अच्छा नहीं, मेरे को एकदम से थोड़ा सा बढ़ गया। बात कर रहे थे कैसे 4 साल पहले जब अनंत सर आए थे तो आपने कहा वैम्प बना रहे हो, हीरोइन बना रहे हो। अब जब ये एक और एक्स्ट्रा अवतार ऐड किया गया इसमें, व्हाट डू यू हैव टू से? अब हाँ, 4-5 साल पहले जब आनंद जी मेरे पास से स्क्रिप्ट के साथ आए थे तो उस टाइम पे ये हीरोइन है जो शराब पीती है, लड़के घुमाती है, एक नंबर की फ्लर्ट है और उसको लाइफ में हमेशा थ्रिल चाहिए होता है। तो इस तरह की लड़की जो थी उसको हिंदी फिल्मों में अक्सर वैम्प ही सोचा जाता था। लेकिन उन्होंने तनु मनु से, जैसे कि आनंद सर का स्टाइल है, उन्होंने जैसे रियल लोकेशंस पे शूट करते हैं, जिस तरह से फील से फिल्म्स बनाते हैं, ये जो है अब ट्रेंड बन चुका है बॉलीवुड में। और वो लड़की तनु जो रेबल है वो एक क्विंटेंशियल बॉलीवुड हीरोइन बन चुकी है अब। तो वी हैव टू गिव दिस टू दिस मेकर, और जो इनके राइटर हैं हिमांशु शर्मा, उनका ही ये योगदान है। और जो आज लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो आप बेचारे मनोज शर्मा जी किसे पूछिए इनका क्या हाल है। हमारी फिल्म में डायलॉग है कि 5000 साल की हिस्ट्री है औरतों पे अत्याचार की, जहाँ पे ये हाथ जोड़ के कहते हैं कि बेगम मैंने किए हैं वो अत्याचार। तो इस तरह से जो फिल्में बदली हैं और वक्त के साथ में हम लोगों ने भी हम में भी बदलाव आया है, कहानियों में बदलाव आया है। हस्बैंड वाइफ की लव स्टोरी है ये, और बहुत ही मैं ये कहूँगी कि एक ट्रू सेंस में प्रोग्रेसिव हस्बैंड वाइफ की लव स्टोरी है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस का रहा, अब हमारी फिल्म की प्रोटैगनिस्ट हैं तनुजा त्रिवेदी, और जाहिर सी बात है मेरे लिए उनके लिए एक स्पेशल फीलिंग होगी। हर मैं जो स्केच खत्म करूं दत्तो हीरो बन जाए, वहाँ पे डायरेक्टर मेरा कहे अरे दत्तो इज द हीरो ऑफ माय फिल्म, तो मेरी ये हमेशा कश्मकश रही है कि दत्तो को इतना प्यार मिला है और इतना ज़्यादा दत्तो की क्रू में फैन फॉलोइंग इतनी हो गई है। कोई उसके दांत पसंद करता है, कोई उसका विग रखना चाहता है, कोई कुछ। तो मेरे लिए कितना वो हो गया था कि मैं कैसे तन्नू के स्टेक्स बढ़ाऊं और थोड़ा बेचारी तन्नू पे भी अटेंशन आए। तो फिल्म में आप लोग देखिएगा, इस बार 2 हैं। इस बार 2 है, डबल धमाका होने वाला है यहाँ पे। अब जिनसे राय मशवरे के लिए ऊपर इनवाइट करना चाहूंगा वो है डायरेक्टर ऑफ द मूवी, जब पहली फिल्म आई थी उस वक्त था दिमाग में इसका सीक्वल लेके आऊंगा, जब इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट हो गई उसके बाद ये आइडिया आया? नहीं, आइडिया तो खैर जब पहली बना था तभी इतना थक गया था कि मुझे लग रहा था कि इसके बाद कुछ नहीं करूँगा, कोई फिल्म नहीं बनाऊंगा। पर वही होता है, एज अ डायरेक्टर आप प्यार में पड़ते हैं कुछ किरदारों के साथ, और आपको लगता है कि कुछ वक्त और मिल जाता है इनके साथ। वो एक इच्छा थी, वो एक डिज़ायर थी, और थोड़ा वक्त भी था, मुझे लगा ये कैरेक्टर्स वापस आने चाहिए और इनके साथ एक कहानी और सुनानी चाहिए। तो तनु इज मनु रिटर्न्स, धमाके के साथ रिटर्न मारा इन लोग ने। अभी यहाँ पे बुलाना चाहूंगा उनको स्टेज पे, जिन्होंने मतलब पूरा ये सब ऑर्गेनाइज किया। भैया द प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी, वेरी गॉर्जियस कृषिका लुटा। First of all, we are so nervous and excited. आपको
की पड़ी है. Okay. Anyways, all the films what we make are so the characters are so fictional, काल्पनिक है. So don't blame for this also. भैया आगे की जिम्मेदारी उसकी है जो ऐसा सोचता है तीसरी कुर्सी लगवानी है या नहीं. जोरदार तालियां, come on ladies and gentlemen. है ना, अब यहाँ पे राइटर ऑफ दिस मूवी हिमांशु शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए भैया. अनदर रॉक स्टार. करूंगा ऐसा हुआ कुछ, ऐसा मेरे को बताया. वो बेचारे बड़े गऊ सीधे आदमी, एकदम गाय जैसे हैं जिमी सर. तो उन्होंने डिनर विनर का 2-3 वादे कर रखे हैं. हाँ. तो बस वो है, तो बेचारे वन में नहीं लगा पाए, तो अब इसमें कहाँ है. फेरों की बात हो रही है यहाँ पे. जोरदार तालियां पूरी कासिम क्रू के लिए ladies and gentlemen. And now it's time. आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं जो भी आप लोगों के मन में हो, शक शुबे कुछ हो तो. ओके क्या? एक मिनट. भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई है. आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है. कृषिका, कुछ सरप्राइज आप बताना चाहिए. Let's hear, like everybody is here. Let's hear this new song of ours, बनो, and mood बना रहे जैसे अभी बन गया है ट्रेलर देख के. चलो स्टार्ट करो. ट्रेलर लॉन्च, गाना लॉन्च कैसे करो? अरे सॉन्ग तो हो जाए. अरे वो प्रोड्यूसर, उनको मत सवाल पूछो. अच्छा बोलो. हाँ. for Tanu Weds Manu returns. जोरदार तालियां, come on. Sexy swagger के लिए यहाँ पे. And now over to you. जो भी शक शुबा हो सवाल. हाय कंगना, मेरा सवाल आपसे है. आरजे आलोक फ्रॉम मोई एफएम. आपके राइट में मेरा सवाल है कि एक तो आप अकेले नहीं थी हनीमून पे क्वीन में, इस बार दुकेले जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे. हाय आलोक. हाँ, इस बार जो है वो एक हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है कि लव स्टोरीज इतनी आती हैं हर साल, लेकिन ये जो बहुत ही ट्रिकी जो ग्राउंड है उसमें कोई नहीं आता है. तो शादी के बाद हमेशा हैप्पी एंडिंग करके पिक्चर खत्म करके साइड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है एंड हाउ एंड व्हाट इट टेक्स टू फॉल इन लव ऑल ओवर अगेन, और जो कि एक बड़ा ही अर्बन और जो कि एक बड़ा ही रिलेटेबल जो इशू है मैरिजेस करके, तो उस पे ये फिल्म है. बेहद खूबसूरत लव स्टोरी है. अगर एक वाइफ के नाते आपके पति का ज्यादा ध्यान दोस्तों में रहे तो फिर पत्नी के नाते आप क्या करना चाहेंगे? बहुत ज्यादा ध्यान वो लगाता है अपने दोस्तों में. तो अगर आप इस फिल्म की बात कहें तो इट इज अदर वे अराउंड. मनु को हमेशा लगता है कि मनु का ध्यान दुनिया में हर उस चीज में है जो मनु से रिलेटेड नहीं है, तो ये थोड़ा सा अलग यहाँ पे इशू है. और आई थिंक फिल्म होती उसी इशू से शुरू है जो कि आपने देखा. इनको प्रॉब्लम है, इनका वेट गेन हो गया है, इनके बाल पुराने हेयर स्टाइल है, ये है वो है, तो काफी नैग करते हैं, काफी नैगिंग वाइफ है. मनोज जी से जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में. मनोज जी बताएं. हाँ, क्या है कि प्यार की बात होती है, शादी की प्रैक्टिकलिटी, और फिर शादी के बाद जो फैंटेसी होता है वो उसके बीच में जो एक रात होती है, सुहाग रात, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है. और ऐसे ही हुआ इसके साथ भी. ऑल द ड्रीम्स एंड द प्रॉमिसेस ऑफ मैरिज, ऑल यू मैरिड पीपल नो, इट चेंजेस ड्रामेटिकली.
ये जो बेचारे जिस उम्मीद से उन्होंने शायद शादी की थी और उनको लगा था कि ये नादान सी जो लड़की है जो पलंग पे सोई है, कि अब गाल में ये चुम्मा दे देते हैं, इनके साथ इनका जो लाइफ रहेगा वो थोड़ी बहुत एक्साइटिंग अच्छा रहेगा, वहाँ पे थोड़ी बहुत के बदले में जानलेवा एक्साइटिंग हो जाती है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। Hi Madhavan. हाँ जी। This is Urvi. हाय उर्वी, हाउ आर यू? Hi. In the first part, we saw that she has a tattoo made of her ex-lover. So how does it feel when your wife has a tattoo of an ex-lover? It feels like the bedroom is crowded. So would you ever accept anybody if hypothetically if there is a situation that your partner has a tattoo of an ex-lover, do you think that they should accept? Yes, of course. I think there are scars of earlier relationships. So you just look at it as a scar. If you look at it creatively or what it implies, then there are many things that will ruin your life. So I just look at it as a scar. What do you have to say, Kangana, on the same thing? Tattoo. I have one. I don't like it anymore. So probably the other person also, if maybe. Again, the thing is that how well you know each other. That's what matters, और अगर आप टैटू मिटा देते हैं तो उससे ये तो नहीं हो सकता आप पास्ट चेंज कर सकते हैं, और करना भी क्यों चाहेंगे? I mean, आप उनको इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि जो वो हैं और वो हैं अपने पास्ट की वजह से हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसे कभी टैटू से या किसी और चीज़ से कभी, ये तो बहुत छोटे इश्यूज हैं। Thank you. हेलो कंगना जी, यहाँ आरती सक्सेना। आपने दो कैरेक्टर्स इसमें निभा रही हैं और दत्तो ज़्यादा हावी हो रही है पहली वाली पे, तो आपको क्या लगता है कि दोनों को कैसे आप मेंटेन कर पाएंगी? मुझे बहुत दिक्कत हुई इन दोनों को मेंटेन करने में, क्योंकि दत्तो इतनी अडोरेबल है, इतनी प्यारी लड़की है, और उसको इतना जो उसकी बेबाकी है, जो उसकी एक अजीब सा साहस है उसमें, जो 10,000 लोगों से भिड़ने खड़ी हो जाती है, और उसमें एक प्योरिटी है। और जहाँ पे तन्नू थोड़ी सी उसमें भी बहुत एक तरह से तन्नू में भी एक वाइल्डनेस है, लेकिन वो हल्की सी सेल्फिश है, वही उसकी कैरेक्टर की आर्क है। तो दत्तो के सामने तन्नू को टिकाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था। और इसमें क्वीन वाली बिंदासपना भी है दत्तो में। क्वीन का बिंदासपना, क्वीन आई थिंक जो क्वीन आखिरी के शॉट में बनती है वो कहीं ना कहीं दत्तो हैं। डोंट आस्क, बहुत मुश्किल था, और खासकर जो एक हरियाणवी एक्सेंट के साथ में, और काफ़ी हर जॉब के अपने चैलेंजेस होते हैं। तो ये एक हमारा एक अलग बॉडी लैंग्वेज से और उसको भाषा से कन्विंसिंग लगाना, वो एक अलग चैलेंज था। हरियाणवी में मेरी जो ट्यूटर होती थी वहाँ पे सेट पे ऑल द टाइम, तो सुनीता जी वो जो मुझे सिखाती थी, मैं ज़्यादा करके लाइंस पे ही काम करती थी, ऐसा नहीं मैंने अलग से कोई भाषा सीखी हो। लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ का एक्सेंट अडेप्ट कर लेती हूँ मैं, चाहे मैं किसी भी कंट्री से मैं आती हूँ, तो मेरी सिस्टर हमेशा पॉइंट आउट करती है तुम्हारे में वो एक्सेंट आ रहा है, तो मैं फिर उस पर काम करती हूँ। आजकल तुम अब हरियाणवी में बात करने लग गई हो, तो मुझे पता नहीं चलता है, मेरी थोड़ी थोड़ी भाषा में वो आ जाता है। आनंद सर, आपके लेफ्ट है अमित फ्रॉम दैनिक जागरण। सर, इस तरह की फिल्म है जहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन वो कहानी सेट होता है, वहाँ के लिए डायलेक्ट कितना जरूरी होता है? नहीं, मुझे लगता है खास करके हम लोगों जो हिंदी फिल्म जब हम बना रहे हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं और इतने सारे तरीके से आप अपने आप को बयान कर सकते हैं। सो फॉर एन एक्टर ऑल्सो एंड फॉर डायरेक्टर और राइटर ऑल्सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जिस रीजन में जा रहे हैं उसको थोड़ा समझें, उसकी ज़बान को समझें। वहाँ से मुझे आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं टू ड्राइव अ स्टोरी एंड टू क्रिएट अ कैरेक्टर। तो लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। और हरियाणा के मतलब किन इशू को भी डील किया आपने? बिकॉज वहाँ मतलब ढेर सारी चीज़ें भी मतलब अगर आप वैसे पूछेंगे तो ये इट्स अ कंप्लीट फैमिली फिल्म और एक अपर फ्रंट पे किसी एक इशू को लेके हम बात नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो जो भी वहाँ के इश्यूज हैं वो एक पॉइंट पे हम लोग टच करके जा रहे हैं हमारी कहानी में। तो
इट्स नॉट द फर्स्ट लेयर ऑफ द फिल्म, बट हाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हम उस रीजन में गए हैं, उस स्पेस में गए हैं और उनके बारे में भी कुछ बात की है। ऋषिका मैम, आपसे सवाल था कि NH10, क्वीन, तनु विर्ट्ज, मनु, मतलब विमेन सेंट्रिक फिल्मों को मतलब एकदम सपोर्ट करने का लगता है पूरा झंडा आपने उठाया हुआ है। It's not like that. I've made earlier movies like Desi Boys, it's commercial, and Slice of Life, Chalo Dilli. So all different, but it fell together. NH10 and Tanu as Manu. So nevertheless, I would make different kind of films. I would love to make. Madhavan, here. Sonika here. How are you? Very good. Sonika, you say? Sonika. Yeah. Trailer बहुत ही खूबसूरत है. Kangana and you both are rocking the movie. I want to ask you, अगर आपकी वाइफ आपको हनीमून पे गाजा ले जाना चाहे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मतलब मैं सीरियसली सोचूंगा कि मैं जिस औरत से शादी की कहीं वो मतलब में चेंज तो नहीं हो गई, क्योंकि क्या है कि जान बचाने के लिए तो थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट जरूरी होती है, बट ऐसा नहीं कि गोली लग जाए या फिर आपको बंदी ले जाए और फिर उस टाइप की एक्साइटमेंट ढूंढें, क्योंकि मैं उस टाइप का बंदा हूँ नहीं। इफ माय वाइफ वांट्स टू गो टू गाजा, देन आई मीन इफ आई लव हर इनफ देन आई प्रोबब्ली गो, बट आई विल ट्राई टू कन्विंस हर नॉट टू गो। बट एज फार एज दिस फिल्म इज कंसर्न्ड, दिस वो गाजा जाने वाली जो बात है वो सिर्फ एक डायलॉग में आता है, हम एक्चुअली ले नहीं जाते। पर मुझे लगता है कि इसकी जो सबसे ज़रूरी बात है इस फिल्म की, जो आई थिंक आनंद जी भी आपको बताएंगे, कि हमें हमारी बैंड बज गई इसको रियल बनाने में, हर एक फ्रेम, हर एक इमोशन, हर एक किरदार को रियल बनाना, क्योंकि ये फिल्म रियलिटी में एंटरटेन करती है। या फिर इसको अगर हम एक इमेजिनरी फिल्म बनाएंगे तो वो बहुत मुश्किल है कन्विंस करना, जो इमोशंस इस फिल्म में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो वी एक्चुअली डाइड, एंड इसलिए जो है प्रमोशन में भी आप देखते हैं कि हम बन के नहीं आ रहे, हम मैडी और कंगना बन के आ रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल। एंड इवन द हरियाणा एक्सेंट दैट कंगना हैड टू डू, इट वाज रियली टफ, बट we couldn't do it on a caricaturist level. It had to be real. इसलिए बेचारी उनकी बैंड बज गई थी, और and even to make the character look different in terms of visually, that was another very tough issue. So I think what do you have to say? लेकिन I feel कि जो हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है और जिस तरह से आजकल जो उनके कंटेम्प्रेरी मैरिड लाइफ में जो भी इश्यूज आ जाते हैं वो बहुत रिलेटेबल हैं। ऐसा नहीं था मुझे कहीं किसी भी डायलॉग को लेके या किसी भी सीन को लेके ऐसा नहीं लगा कि ऐसा तो कभी होता नहीं है। इनफैक्ट दे कैन इजीली बी अ रियल लाइफ स्टोरी आल्सो, यू नो, सो यही खूबसूरती है इस कहानी की। कंगना, यू आर राइट। ना हमने सुना है कि जब आप फिल्म की शूटिंग कर रही थी उस दौरान आप अपना सेल फोन बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती थी, कितनी सच्चाई है इस बात में जानना चाहेंगे? मैं अपना सेल फोन ऐसे भी यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ, और ना मैं किसी सोशल मीडिया पे हूँ, और दिन में मैं ज़्यादा करके ऐसे अगर मैं खाली बैठी हूँ तो कभी आई डोंट सीक सम सॉर्ट ऑफ गॉसिप और समथिंग, तो मेरा फ़ोन मेरे साथ कभी होता ही नहीं है। और भी अगर उस पर भी मुझे थोड़ा सा कैरेक्टर अगर टफ हो ऐसे तनु की तरह, दत्तों की तरह, तो दूसरा उससे बिल्कुल ही नाता छूट जाता है। मैंने सारा कसर पूरा कर दिया। ये सारा दिन वीडियो गेम खेलते हैं, वो वीडियो गेम तो भी गेम होती है। कंगना, लेकिन आपकी जो काफ़ी आदतें हैं वो आमिर खान से भी मिलती हैं, वो भी सेल फोन यूज़ करते, अवार्ड्स फंक्शन से दूरी बनाए रखते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप भी बॉलीवुड की मिस परफेक्शनिस्ट बनना चाहती हैं? हैं? नहीं हैं, मतलब है नहीं कर रहा, ऐसा क्वेश्चन है क्या? अभी आमिर खान के नक्शे कदम पे चल रही हैं, तो क्या कहना है? अभी तो अच्छा है, वो हमसे इतने इतने बड़े स्टार हैं और उनसे कुछ सीखने को ही मिलता है। वैसे वो भी पाइसेस हैं, मैं भी, आई एम 23rd मार्च, वो भी नंबर 5 हैं, तो आई एम ऑल्सो, ही इज ऑल्सो 14th मार्च, तो थोड़ा सा हम लोग जो पाइसेस, आई एम कस बिटवीन एरीज एंड पाइसेस, तो थोड़ा सा एक जैसा नेचर होता है, बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल, ड्रीमी, इस तरह से। तो उनसे ही नहीं, मुझे लगता है मेरी आदतें काफ़ी पाइसेस लोगों से मिलती हैं। शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? शादी के बारे में कुछ पता, मतलब भी आपको गुड्डे गुड़िया राजा रानी की कहानियाँ, तो कुछ कहना चाहिए? देखिए, शादी के बारे में ख्याल जैसे बदलते रहते हैं हमेशा, लगता है बिल्कुल ही
बेकार काम है, लेकिन कभी कभी लगता है नहीं अच्छा है, कर लेनी चाहिए। तो ऐसे ही इंसान सब कुछ ना कुछ कश्मकश में रहते हैं। ये फिल्म मैरिजेस, एक मैरिड कपल की लव स्टोरी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि शादी के बारे में आपको कुछ सिखाती है या समझाती है। ये लव स्टोरी ही है, बहुत ही प्यारी प्रेम कहानी है। और यू नो, चाहे डिवोर्स ले रहे हों, हमें नहीं पता डिवोर्स हो जाता है क्या नहीं होता है, बट जो एक यूनिवर्सल थीम है, लव कॉन्कर्स ऑल, वो कैसे दे टेस्ट देयर बॉन्ड सिवियरली, और लेकिन कैसे कैसे दे आर यू नो इन द एंड मेड फॉर ईच अदर, वही इस कहानी की खूबसूरती है। Okay, one last question. Hi, this is Shali Chandra from Koimoi.com. My question is for Anand sir. Can we say like Kangana and Anand sir make a hit actress and director jodi like we have Farah, Shah Rukh, Ajay Devgan, Rohit Shetty, Amir, Rajkumar Hirani? इसके बारे में what I can say, there's nothing to say about it. It's like there's a great bond. We understand each other, and if it reflects, it's a blessing. And I'm really looking forward to work on more scripts with her. Last question. Thank you. Sure, Ranveer is one person who I really admire for his work, and I think उन्होंने Queen को पहले सबसे पहले उन्होंने सपोर्ट किया, और वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो मैं भी करूँगी, I would love to work with him, लेकिन मेरा रोल अच्छा होना चाहिए। I'm 28, so maybe working girls, I think before 35 we should not marry.